हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हमेशा की तरह हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है बेड शोर कैसे होता है, बेड शोर का देखभाल कैसे करना चाहिए, बेड शोर होता क्यों है। हम लोगों को जो इंजरी हुआ था तो उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। जिसके पास मोबाइल था तो वो यूट्यूब यूट्यूब यूज करता था और यूट्यूब से उसको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती थी। लेकिन अभी का जो समय है, अभी हर आदमी के पास में स्मार्टफोन है, हर घर में यूट्यूब चलता है। वीडियो देखा कीजिए, वीडियो उससे कुछ सीखिए, समझिए कि बेड शोर क्यों होता है। देखिए, जब हमारा ऑपरेशन होता है, होने के बाद डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है 12 दिन में, 15 दिन या हाईएस्ट 20 दिन में। घर आने के बाद अगर डॉक्टर साहब वहीं से फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट अगर आते हैं आपके घर पर आने के बाद, चाहे रखिए ना कि 1 महीना बाद से ही अगर आने लगते हैं घर पर, तो उस पेशेंट को बेड शोर नहीं हो पाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब जब फिजियोथेरेपिस्ट जब आने आने लगते हैं घर पर, तो वो एक तरह से मोटिवेट रखते हैं पेशेंट को भी और घर के आदमी को भी। और हर दिन घर के जितने भी सदस्य हैं, परिवार है, वो सब पेशेंट के प्रति एक्टिव रहता है। क्योंकि फिर आना है शाम को, या किसी डेली जिस टाइम में आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनको फिर आना है। तो इसलिए घर के लोग भी एक्टिव रहते हैं कि वहाँ पर पेशेंट का साफ सफाई, पेशेंट का बिस्तर, इस सब पर ध्यान देना है, क्योंकि डॉक्टर आएंगे। अब जिनके पास ये सुविधा नहीं है, जो नहीं करा सकते हैं फिजियोथेरेपी, होता है कि पैसे रहेंगे तभी तो कराएंगे। कोई घर पर आएगा डॉक्टर तो उस समय 500 रुपया डिमांड करता था, अभी तो 1000 से कम नहीं लेगा। देखिए, घर का जो सदस्य हैं उनको करना चाहिए कि पेशेंट को करवट जरूर कराना चाहिए। पकड़ करके दो आदमी से, एक आदमी कमर पर पकड़े, एक आदमी कंधे के पास पकड़े और उनको करवट कराना चाहिए। कभी इस करवट, कभी इस करवट। ज़्यादातर बेड शोर होने का खतरा होता है कहाँ पर, तो दोनों कंधे पर और फिर हिप पर, कूल्हे पर और एड़ी के पास। इस जगह पर ज़्यादा बेड शोर होने का खतरा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खतरा होता है तो बेड कमर पर ही, कमर से नीचे कूल्हे पर, हिप हिप जो बोलते हैं, कूल्हा चौतर, वहीं पे होता है सबसे ज़्यादा बेड शोर। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है, कि ध्यान देते रहना है प्रतिदिन की चमड़ा वहाँ पर का मुलायम है या उच्च, स्किन का रंग बदल रहा है, स्क्रीन काला पड़ता जा रहा है या स्क्रीन लाल पड़ता जा रहा है, स्किन में जैसे ब्लेड मार देता है, ब्लेड जो मार देता है इस टाइप का चीरा 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 जैसे निशान हो जाता है। और चमड़ा वहाँ का स्किन बहुत टाइट और मजबूत हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है एक तरह से। और जैसे कि उसमें लगता है कि ऐसे नाखून से कीजिएगा तो उखड़ जाएगा स्किन, और वहाँ पर उजला उजला दिखने लगता है अंदर में, और उसमें से पानी निकलने लगता है, उसमें से पानी जो है सो छूटता रहता है। तो इस पर ध्यान देना है, परिवार के जो सदस्य हैं उनको पेशेंट को देखभाल करने में। पेशेंट को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो जगह शून्य होता है, वहाँ पर उसको कुछ पता नहीं चलता है, दर्द होता नहीं है, तो वो एहसास उसको है नहीं दर्द का, तो वो क्यों चिल्लाएगा दवा के लिए। ऐसे भी लोग सोचते हैं कि चलो आराम से लेटा हुआ है, हाईएस्ट विस्तार हो जाता है, हड्डी के सतह तक पहुँच जाता है, तो इसको ठीक होने का चांस बहुत कम होता है। और डॉक्टर साहब भी रिस्क नहीं लेते हैं और आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पहले स्टेज में है, जबकि स्क्रीन का रंग खराब हो रहा है और दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, घर्षण पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो बेड जो आप लोग पेशेंट के लिए बेड रखते हैं वो आप लोग खरीदिए। अभी तो मान लीजिए इंटरनेट का ज़माना है, अभी हर चीज़ मोबाइल में देखिए और कीजिए। वो हवा भरने वाला बेड खरीदिए, और नहीं तो कॉटन वाला अगर लेते हैं तो कॉटन में भी एक ठंडा कॉटन वाला अलग आता है, वो मोटा कॉटन वाला लीजिए, ताकि पेशेंट को दबाव नहीं महसूस हो, जो ज़्यादा देर तक रहने पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो स्किन जब देखिएगा कि स्क्रीन का रंग, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है या फिर काला पड़ रहा है या लाल पड़ रहा है, चीरा चीरा का निशान अगर दिख रहा है, तो उस जगह पर, हाँ, उस जगह पर आपको करना क्या है कि पानी से बचा करके रखना है उसको। जैसे कि साफ कर दिए, फिर उसको गीला नहीं रखना चाहिए। जैसे कि गीला हो जाता है, अगर पन्नी तर अंदर में डाल देते हैं, बहुत आदमी पन्नी डाल देते हैं
पेशाब निकल जाता है या लेटरिन निकल जाता है, इसके लिए पन्नी डाल देते हैं, तो वो पन्नी पर जो है वो गीला हो जाता है, और गीला होने के बाद बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस ध्यान रखिए कि गीला ना होने पाए। पेशेंट को करवट करना है, एक आदमी कमर पर पकड़ लीजिए, एक आदमी कंधा पकड़ के उसको करवट कर दीजिए आराम से। और करवट करने के बाद ठंडा पानी लाइए एक बाल्टी में, और सूती कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से, कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उस कपड़े से ठंडी सेकाई कीजिए। उसको पानी में भिजाइए कपड़ा निचोड़ करके, और उस पर पीठ पर जिस जगह पर बेड सोर है वहाँ पर कपड़ा डाल दीजिए, और डाल करके 1 मिनट छोड़ दीजिए। फिर देखिए कपड़ा जब गर्म हो जा रहा है, उसका ठंडापन ख़त्म हो गया, फिर पानी में डुबोइए उसको निचोड़ करके, और फिर सेकिए। फिर 1 मिनट रहेगा, फिर देखिए कि कपड़ा का ठंडापन ख़त्म हो गया है, फिर जो है सो पानी में गीला कीजिए, और फिर आकर के सेकिए। तो ये हो गया ठंडी सेकाई। इस सेकाई करने के बाद इस सेकाई करने के बाद फिर आपको बहुत अच्छे से, या बीटाडिन रखिए, या बीटाडिन हो गया, या फिर डिटॉल हो गया, या क्या बोलता है सेवलॉन आता है, अल्कोहल आता है, कई तरह का आता है साफ़ करने वाला दवाई, तो उसको साफ़ कीजिए। हाँ, साफ़ करने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉटन का यूज नहीं कीजिएगा, रुई रुई का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि रुई चिपक जाता है स्किन में, और चिपकने के बाद वो ज़्यादा दिन तक रह जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बैंडेज यूज किया कीजिए, बैंडेज जो आता है बैंडेज यूज कीजिए, अल्कोहल हुआ या बीटाडिन हुआ, इससे वहाँ उस जगह को चारों ओर, केवल घाव वाले जगह को ही नहीं, उस एरिया में जितना चारों ओर जो अच्छी जगह है, जो अच्छा स्किन है, उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दीजिए। साफ़ करके उसको पोंछ दीजिए, पोंछ करके उसको सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद उस पर, यदि घाव स्किन खराब हो गया है तो स्किन पर, अगर घाव बन गया है उसमें, तो उस घाव को अच्छा तरह से पानी को सोखने दीजिए। पानी तो उसमें हमेशा रिश्ता रहेगा, अगर चमड़ा उखड़ गया है तो हमेशा पानी रिश्ता रहेगा उस पर। तो उस पर करना है कि देखिए, हम तेल और हल्दी वाला बताए हुए हैं कई वीडियो में, और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछे भी हैं, हम बताए भी हैं तेल हल्दी वाला। तो वो तेल हल्दी वाला तो अगर शुरू से करते रहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है स्किन में, अगर वो कर रहे हैं, तब तो बेड सोर होगा ही नहीं। और यदि हो गया है तो एक चीज़, उस हल्दी का जो हम बताए थे, कच्चा हल्दी का रस निकाल के करने के लिए, या बेड सोर शुरू होने वाला है, पहला स्टेज में है या दूसरा स्टेज में, तो कीजिए कि हल्दी का पाउडर लीजिए, अपने घर का हल्दी खरीदिए, सौंठ, और उसको मशीन में जो है सो पिसा लीजिए, पाउडर, प्योर हल्दी का पाउडर होना चाहिए। उसको सरसों तेल यदि मिल जाए, शुद्ध सरसों तेल, तो शुद्ध सरसों तेल में उसको, उस पाउडर को मिला करके, और मलहम मरहम टाइप का बहुत गाढ़ा जो है सो बना लीजिए। और सरसों का तेल अगर नहीं ओरिजिनल मिलता है तो फिर रॉ नारियल का तेल ले लीजिए, तो उसको गाढ़ा जो है सो जैसे मरहम होता है, इस टाइप का जेल बना लीजिए। और उसको साफ़ करने के बाद, बीटानी से साफ़ करने के बाद, उसको फिर वही जगह पर वो मलहम का लेप लगा दीजिए, हल्दी और तेल का लेप लगाने के बाद आप उस पर फिर से बैंडेज, सूखा बैंडेज लेकर के, और उस पर चिपका दीजिए आराम से। और चिपकाने के बाद कम से कम 1 घंटा तक उसको करवट रखिए पेशेंट को, और उसको पंखे का हवा दीजिए। और करवट जब देते हैं तो जहाँ पर अच्छा स्क्रीन है वहाँ पर भी आपको स्क्रीन को दबाना है, ऐसे 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 ऐसे, या तेल लगा करके हल्का हल्का मसाज करना है, स्किन को हरकत में रखना है, ताकि जो है सो ब्लड चालू रहे, और जो है सो इसका जो परे परे जो स्किन बैठ जाता है वो थोड़ा चालू रहे। हम आपको बताए हैं कि हल्दी और तेल का पेस्ट बनाने के लिए बोले हैं, पेस्ट बनाकर लगाने के लिए, क्योंकि वो तेल जो हम बताए थे हल्दी के रस और नारियल तेल वाला, तो वो लिक्विड रहता है, तो उसमें बेड सोर यदि घाव बना हुआ है तो उसमें तो वो नहीं टिक पाता है, वो तो निकल जाएगा बह करके। इसलिए हल्दी, अगर प्योर हल्दी का पाउडर हो जाता है, तो हल्दी का पाउडर को क्या कीजिए कि तेल में मिला करके पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद उसको उस स्थान पर लगाना है। पहले हम बताए हैं कि पानी से उसको सेकना है, ठंडे पानी से सेकना है। सेकने के बाद बीटाडिन से उसको साफ़ कर लीजिए पूरा, बहुत अच्छा से बैंडेज से साफ़ करना है, कॉटन से नहीं। उसके बाद फिर वो जो हल्दी का पेस्ट है, हल्दी और सरसों तेल का या फिर नारियल तेल का,
पेस्ट को पूरा लगा देना है। लगाने के बाद फिर बैंडेज, उसको सूखा बैंडेज उस पर से चिपका देना है। चिपकाने के बाद हवा लगाना है, उसको बांधना और ढकना नहीं है। बैंडेज चिपका देना है और उसके बाद हवा लगाना है। 1 घंटा तक हवा लगा रहेगा करवट में ही। उसके बाद उसको लिटा सकते हैं सीधा करके, लेकिन ज़्यादातर कोशिश रहे कि करवट में ही पेशेंट को कम से कम रखा जाए 2 बार 3 बार दिन में, और पंखे का हवा दिया जाए, और स्किन पर मसाज जरूर कीजिए। यदि परिवार के सदस्य यदि एक्टिव हैं तो बेड सोर होने का कोई खतरा ही नहीं रहता है। बेड सोर तभी होता है जब परिवार के लोग मुंह फेर लेते हैं और उनको कोई माने मतलब नहीं रहता है। पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आते हैं, उसी समय से इस पर ध्यान रखना चाहिए। और अभी के समय में, अभी तो मान लीजिए इंटरनेट का समय है और हर तरह की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध है और हर घर में मोबाइल इंटरनेट है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, प्रणाम।